नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग और स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में और लाइटिंग सिस्टम। 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं और आने वाले अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्टरनेटर पार्ट। तो अल्टरनेटर का पार्ट दिखाया गया है डायग्राम में। तो यह कौन सा पार्ट है अल्टरनेटर का? तो ड्राइव एंड फ्रेम है, स्प्रिंग एंड फ्रेम है, या रोटर असेंबली है, या फिर स्टेटर असेंबली है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव एंड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्टरनेटर पार्ट। अल्टरनेटर के पार्ट का क्या नाम है? इसमें भी अल्टरनेटर के पार्ट का नाम बताना है जो डायग्राम में दिया गया है। तो ऑप्शन है ड्राइव एंड फ्रेम, वोल्टेज रेगुलेटर, स्लिप रिंग एंड फ्रेम, और लास्ट ऑप्शन है करंट रेगुलेटर। तो राइट आंसर है इसका स्लिप रिंग एंड फ्रेम दिखाया गया है डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अल्टरनेटर चार्जिंग सर्किट। तो अल्टरनेटर का चार्जिंग सर्किट दिखाया गया है डायग्राम में। तो इसमें जो एक्स है इसमें किस पार्ट को दिखाया गया है? तो ऑप्शंस है इग्निशन स्विच, एमीटर, इग्निशन कोर, या फिर फ्यूज़। तो राइट आंसर है इसका जो ये एक्स पार्ट दिखाया गया है ये वाला, तो यह है इग्निशन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वी पुली इन द चार्जिंग सिस्टम। तो चार्जिंग सिस्टम में वी पुली का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है ड्राइव द कैमशाफ्ट, रोटेट द अल्टरनेटर रोटर। तो जो काम होता है वी पुली का वो अल्टरनेटर रोटर को घुमाने का काम होता है। तो रोटेट द अल्टरनेटर रोटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग सिस्टम दिखाया गया है इसमें। तो ये जो एक्स है इसमें क्या नाम है एक्स पार्ट का? ऑप्शन है की स्विच है, आर्मेचर है, सोलेनाइड स्विच है, या फिर स्टार्टिंग मोटर है। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये स्टार्टिंग मोटर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग मोटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सर्किट। तो यह स्टार्टिंग सर्किट दिया गया है, इसमें जो एक्स के द्वारा दिखाया गया है वह कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन है सोलेनाइड स्विच है, सोलेनाइड वाइंडिंग है, स्टार्टर स्विच है, या फिर स्टार्टर मोटर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सोलेनाइड वाइंडिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, या किस टाइप का स्टार्टिंग सिस्टम है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस है बेंडेक्स ड्राइव है, एक्सल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव है, या ओवर रनिंग क्लच ड्राइव है, या स्लाइडिंग क्लच ड्राइव है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्सल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल में आमतौर पर कौन सी डीसी मोटर, कौन सी डीसी स्टार्टर मोटर का प्रकार प्रयोग में लिया जाता है? तो सीरीज टाइप में लिया जाता है, स्टर्न टाइप में लिया जाता है, या कंपाउंड टाइप में लिया जाता है, या पैरेलल टाइप की स्टार्टर डीसी स्टार्टर मोटर ऑटोमोबाइल में आमतौर पर यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर है इसका सीरीज टाइप की जो डीसी स्टार्टर मोटर होती है उसका यूज होता है जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बाइंडिंग वी यूज्ड इन डीसी मोटर्स। डीसी स्टार्टर मोटर में कौन सी प्रकार की बाइंडिंग प्रयोग की जाती हैं? तो डायग्राम दिया गया है, इससे आपको पता करना है। तो ऑप्शन है सीरीज टाइप, पैरेलल टाइप, कंपाउंड टाइप, या फिर स्टर्न टाइप। तो यह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टर्न टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सोलेनाइड स्विच। तो सोलेनाइड स्विच में एक्स निशान वाले पार्ट का क्या नाम है? तो डायग्राम को ध्यान से देखें, उसके बाद ऑप्शन चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वह है होल्ड इन बाइंडिंग, स्टार्टर स्विच, पुल इन बाइंडिंग, या फिर आयरन प्लंजर। तो देख पा रहे होंगे डायग्राम में
या कौन सी बाइंडिंग है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुल इन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम? स्टार्टिंग सिस्टम किस प्रकार का है? तो डायग्राम को ध्यान से देखें और उसके बाद आंसर दें। ओवर रनिंग क्लच ड्राइव है, बेंडेक्स ड्राइव है, स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप है, या रेडियल स्लाइडिंग आर्मेचर टाइप है? तो कौन से टाइप का स्टार्टिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओवर रनिंग क्लच ड्राइव टाइप का स्टार्टिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेंडेक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम? तो बेंडेक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम में एक्स किस पार्ट को दिखाता है? तो ऑप्शन है एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग को दिखाएगा, बेंडेक्स ड्राइव स्प्रिंग को दिखाएगा, या आर्मेचर शाफ्ट को दिखाएगा, या फ्लाईव्हील को दिखाएगा? तो राइट आंसर है बेंडेक्स ड्राइव स्प्रिंग को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सोलेनाइड स्विच? तो सोलेनाइड स्विच में या एक्स के द्वारा जो पार्ट दिखाया गया है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है आर्मेचर शाफ्ट है, शिफ्ट लीवर है, पिनियन है, या फिर फ्लाईव्हील रिंग गियर है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द स्टार्टिंग सिस्टम? तो स्टार्टिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो कौन सा उपकरण है स्टार्टिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाला? तो ऑप्शन है आर्मेचर शाफ्ट, फ्लाईव्हील, पिनियन गियर, या ओवर रनिंग क्लच? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओवर रनिंग क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टार्टर मोटर सर्किट? तो स्टार्टर मोटर किस टाइप का सर्किट है? तो सीरीज टाइप है, पैरेलल टाइप है, सन टाइप है, या फिर कंपाउंड टाइप का है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड टाइप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन द स्टार्टिंग सर्किट? तो स्टार्टिंग सर्किट में कौन सा पार्ट को दिखाया गया है? तो चित्र को ध्यान से देखें और उसके बाद आंसर दें ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस है सोलेनाइड स्विच है, प्लंजर है, बैटरी है, या स्टार्टर स्विच है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लंजर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द आर्मेचर बाइंडिंग? तो आर्मेचर बाइंडिंग में एक्स निशान वाले पार्ट का क्या नाम है? तो ऑप्शंस है पोल शूज, ब्रशेस, कम्यूटेटर, या फिर ड्राइव एंड ब्रेकिट है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द आर्मेचर बाइंडिंग? तो आर्मेचर जो बाइंडिंग दी गई है उसमें एक्स के द्वारा कौन सा पार्ट को दिखाया गया है? तो ऑप्शन है ब्रश, फील्ड कॉइल, कम्यूटेटर, या फिर ड्राइव एंड ब्रेकिट? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फील्ड कॉइल को दिखाया गया है। ये जो एक्स के द्वारा दिखाया गया है या फील्ड कॉइल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर? तो अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शंस है ओम लॉ पे कार्य करता है, रेजिस्टेंस का नियम पे कार्य करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है, या लेज के नियम पे कार्य करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवाइस? उपकरण का क्या नाम है? तो डायग्राम दिया गया है, इससे आपको पहचानना है कि यह कौन सा उपकरण है या कौन सा पार्ट है। तो ऑप्शंस है अल्टरनेटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इग्निशन कॉइल है, या कंडेंसर है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह एक अल्टरनेटर का डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रोटर असेंबली? तो रोटर असेंबली में एक्स निशान का वाले पार्ट का क्या नाम है? तो ऑप्शन है कनेक्शन टू रेक्टिफायर, लैमिनेटेड कोर, स्लिप रिंग, या फिर फील्ड कॉइल है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग को दिखाया गया है एक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक डायोड्स, तो डायोड बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पिछले सेमेस्टर के एग्जाम में भी आया था। तो ऑप्शन है माइका, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम फॉयल या फिर ग्रेफाइड। तो राइट आंसर है इसका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो डायोड बनाने के लिए मटेरियल होता है वह सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम लिमिट द टर्निंग ऑफ द स्लीव ऑन द आर्मेचर शाफ्ट। तो बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट आर्मेचर शाफ्ट पर स्लीव को सीमा तक झुकाता है। तो पिनियन झुकाता है या बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग झुकाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल आयरन कोर ऑफ स्टार्टर असेंबली। तो स्टार्टर असेंबली की लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल आयरन कोर होती है, तो दिए गए प्लांट का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शंस है फॉर लुब्रिकेशन, फॉर फिटिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग, फॉर इजी फिटिंग या फिर प्रोवाइड स्पेस फॉर कूलिंग। तो राइट आंसर होगा इंसुलेटेड बाइंडिंग फिट करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फॉर फिटेड इंसुलेटेड बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवर रनिंग क्लच इन द स्टार्टिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है। तो प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम डैमेज, प्रिवेंट स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ पिनियन, ऑपरेट द सोलेनाइड या फिर ड्राइव द आर्मेचर शाफ्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर को नुकसान से बचाना। तो स्टार्टिंग सिस्टम में जो ओवर रनिंग क्लच का कार्य होता है वो प्रोटेक्ट करता है आर्मेचर को डैमेज होने से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द अल्टरनेटर फील्ड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो अल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल बैटरी से कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन है बाय इग्निशन स्विच, बाय इंडिकेटर लैम्प, बाय चार्जिंग इंडिकेटर, बाय वोल्टेज रेगुलेटर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है इग्निशन स्विच के द्वारा। तो अल्टरनेटर का फील्ड टर्मिनल बैटरी से इग्निशन स्विच के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राइव एंड फ्रेम इन द अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में जो ड्राइव एंड फ्रेम का क्या कार्य होता है। तो ड्राइविंग पुली को कैरी करना होता है, स्पेयरिंग लोडिंग ब्रश को कनेक्ट करना होता है, या अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, करंट को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देना। लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील बेयरिंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट द प्री लुब्रिकेटेड सील बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड स्विच। तो सोलेनॉइड स्विच का क्या कार्य है। तो ऑप्शन है ओपन द क्लोज एंड सर्किट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच सर्किट को खोलना और बंद करना काम है। ये प्राइमरी से सेकेंडरी बाइंडिंग तक चरणबद्ध वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी बाइंडिंग। सी ऑप्शन है क्लोज द कॉन्टैक्ट बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। तो स्टार्टिंग मोटर और बैटरी के बीच में कॉन्टैक्ट बंद करता है। या फिर शिफ्ट द लीवर टू इंगेज द प्लंजर, तो सवार को स्लंग करने के लिए लीवर को शिफ्ट करता है। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोज द कॉन्टैक्ट बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटर असेंबली। तो रोटर असेंबली का क्या कार्य है। ऑप्शंस है सपोर्ट प्री लुब्रिकेटेड स्केल्ड बेयरिंग, कैरीज ड्राइविंग पुली एंड कूलिंग फैन, अलाउ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कैरीज ड्राइविंग पुली एंड कूलिंग फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द स्टार्टर स्विच इन द सोलेनॉइड स्विच। तो सोलेनॉइड स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की बाइंडिंग कनेक्ट होती है। तो ऑप्शन है पुल इन बाइंडिंग, होल्ड इन बाइंडिंग, कंपाउंड बाइंडिंग या फिर प्राइमरी बाइंडिंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पुल इन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम आरपीएम ऑफ क्रैंक शाफ्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंजन। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक
शाफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन है 180 आरपीएम, 200 आरपीएम, 100 आरपीएम या फिर 150 आरपीएम। तो मिनिमम आरपीएम क्रैंक शाफ्ट की कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 100 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड। तो स्टार्टर मोटर कहाँ लगी रहती है। तो फ्रंट साइड ऑफ इंजन, रियर साइड ऑफ इंजन, टॉप साइड ऑफ इंजन या बॉटम साइड ऑफ इंजन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रियर साइड ऑफ इंजन। रियर साइड ऑफ इंजन, इंजन के पीछे की तरफ लगा रहता है स्टार्टिंग मोटर, जो फ्लाईव्हील वाली साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज बाइंडिंग टाइप स्टार्टर मोटर। सीरीज बाइंडिंग स्टार्टर मोटर के क्या फ़ायदे हैं। तो ऑप्शंस हैं प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क, प्रोड्यूस कांस्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क, इंक्रीज द लाइफ ऑफ आर्मेचर, लास्ट ऑप्शन है लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करता है। Why it is necessary to disengage the starter pinion from flywheel ring gear once the engine has started। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टर पिनियन को फ्लाईव्हील रिंग गियर से अलग करना क्यों ज़रूरी है। तो ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू स्टार्टर मोटर, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ करंट, रिड्यूस द वेयर ऑफ ऑन कम्यूटेटर, लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज द फ्यूल इकोनॉमी। तो किस लिए हटाना चाहिए, स्टार्टर मोटर को नुकसान से बचाने के लिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट डैमेज टू स्टार्टर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द आर्मेचर बाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विथ कम्यूटेटर। तो आर्मेचर बाइंडिंग एंड्स कम्यूटेटर के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है। तो ऑप्शंस हैं इसके, बाय वेल्डिंग, बाय सोल्डरिंग, बाय रिवेटिंग या फिर बाय ब्रेंजिंग। तो किसके द्वारा कनेक्ट की जाती हैं। तो राइट आंसर है इसका बाय सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के द्वारा आर्मेचर बाइंडिंग कम्यूटेटर के एंड के साथ कनेक्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्टरनेटर। तो ऑप्शन है प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट हाई आरपीएम, नेक्स्ट ऑप्शन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लो आरपीएम, प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई एट हाई आरपीएम, प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक सप्लाई एट हाई आरपीएम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लो आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायोड्स। तो डायोड्स का क्या कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो जो डायोड का कार्य होता है वह एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू द बैटरी एंड अदर इलेक्ट्रिक एसेसरीज। तो बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रिक एसेसरीज को नुकसान से बचाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली, अल्टरनेटर। तो राइट आंसर होगा इसका वोल्टेज रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लाईव्हील रिंग टू स्टार्ट पिनियन रेशियो इज वेरी हाई। तो फ्लाईव्हील रिंग पर स्टार्ट पिनियन रेशियो का बहुत अधिक होने का क्या उल्टा असर होता है। तो रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क, डैमेज टू स्टार्टर मोटर, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, ये लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट मोटर फेल्स टू स्टार्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डैमेज टू स्टार्टर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द ब्रशेज आर प्रोवाइडेड विद अ कर्वेचर एट द बॉटम इन स्टार्टिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस हैं प्रिवेंट वेयर ऑन कम्यूटेटर, प्रिवेंट मोर कॉन्टैक्ट विद कम्यूटेटर, इंश्योर प्रॉपर हीट डिस्पेंसन, लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड वेंटिलेशन टू कम्यूटेटर। तो शुरुआती प्रणाली में नीचे की ओर वक्रता के साथ ब्रश क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
कम्यूटेटर के साथ अधिक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। प्रोवाइड मोर कॉन्टैक्ट विद कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग। स्टार्टर मोटर चल रही है लेकिन क्रैंकिंग नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शंस है abnormal warm brush, overrunning clutch slipping, फॉल्टी ईसीएम सर्किट। तो ईसीएम सर्किट का खराब होना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ओवर रनिंग क्लच स्लिपिंग। अगर ओवर रनिंग क्लच हो जाएगा स्टार्टर मोटर का तो वह क्रैंक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वन टीथ ऑफ रिंग गियर इन द स्टार्टिंग सिस्टम। तो स्टार्टिंग सिस्टम में रिंग गियर के दांते खराब होने का क्या परिणाम होगा। तो मोटर रनिंग बट टू फास्ट, मोटर चलेगी लेकिन अधिक तेजी से चलेगी। मोटर नहीं चलेगी, मैग्नेटिक स्विच का ऑपरेटिंग साउंड नहीं होगा। ये सी ऑप्शन है, स्टार्टर मोटर अधिक धीरे चलेगी। लास्ट ऑप्शन है, स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग, स्टार्टर मोटर चलेगी लेकिन क्रैंक नहीं करेगी। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ मोटर नॉट रनिंग एंड नो ऑपरेशन साउंड ऑफ मैग्नेटिक स्विच। तो मैग्नेटिक स्विच की ऑपरेटिंग आवाज़ नहीं आती है और मोटर के ना चलने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन से बर्न कम्यूटेटर, बैटरी डिस्चार्ज, वर्न ब्रशेस, वर्न पिनियन टिप। तो राइट आंसर होगा इसका बैटरी डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड इन द बेंडेक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम। तो बेंडेक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम होता है, तो एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग क्यों प्रदान किया जाता है बेंडेक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम में। तो ऑप्शन है, प्रोवाइड ग्रिप ओवर आर्मेचर शाफ्ट, अवॉइड द साइड वे मूवमेंट ऑफ आर्मेचर शाफ्ट। सी ऑप्शन है, प्रिवेंट पिनियन स्ट्रीकिंग फ्लाईव्हील, या फिर रेसिस्ट वियर ऑफ द फ्लाईव्हील। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पिनियन को फ्लाईव्हील से टकराने से बचाने के लिए एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग को दिया जाता है बेंडेक्स टाइप स्टार्टिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण होगा। तो फॉल्टी रेगुलेटर, लूज माउंटिंग, वर्न आउट वेयरिंग, ये लास्ट ऑप्शन है लूज ड्राइव पुली। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फॉल्टी रेगुलेटर, खराब रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज चार्जेस एट हाई रेट इन द अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में हाई रेट चार्जिंग का क्या कारण है। तो ऑप्शंस हैं, ओपन रेक्टिफायर सर्किट, ओपन फील्ड करंट, वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग टू लो, लास्ट ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग टू हाई। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लूज ड्राइव पुली इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में लूज ड्राइव पुली का क्या परिणाम होगा। तो ऑप्शन है, चार्जेस एट हाई रेट, लो वोल्टेज आउटपुट, नो चेंज व्हेन इंजन रनिंग, कोई चेंज नहीं होगा, या अल्टरनेटर से आवाज़ आएगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटर से आवाज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। क्या कारण है जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होती है। तो ड्राइव बेल्ट का लूज होना, शॉर्टेड रेक्टिफायर, स्टिकी रेगुलेटर, ये लास्ट ऑप्शन है ब्रश का प्रॉपरली ना लगा होना। तो राइट आंसर होगा, अगर जब इंजन चल रहा है और चार्जिंग नहीं होती है तो ड्राइव बेल्ट का लूज होना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तो अभी जो चार्जिंग सिस्टम है और स्टार्टिंग सिस्टम है, इस वीडियो में चार्जिंग और स्टार्टिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए। तो अब हम लाइटिंग सिस्टम की और बढ़ेंगे और कंप्लीट लाइटिंग सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ पायलट लैम्प प्रोवाइडेड इन द व्हीकल।
तो व्हीकल में दिए पायलट लैंप का क्या कलर होता है? तो ऑप्शंस हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है या फिर ऑरेंज होता है। तो राइट आंसर होगा जो पायलट लैंप दिया जाता है उसमें ग्रीन कलर की लाइट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रंट इंडिकेटर लैंप्स? तो फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कलर क्या होता है? तो ऑप्शन है, रेड होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है या फिर ऑरेंज होता है। तो राइट आंसर होगा वाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लैशर वायरिंग सर्किट? तो जो फ्लैशर वायरिंग सर्किट होती है उसमें एक्स पार्ट का क्या नाम होता है? तो डायग्राम को ध्यान से देखें, उसके बाद ऑप्शन पे टिक करें। तो ऑप्शन है बैटरी, टू वे स्विच, फ्लैशर यूनिट या फिर फ्लैशर लैंप्स। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लैशर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हेडलाइट? तो हेडलाइट की क्या किस प्रकार की हेडलाइट है? डायग्राम को ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर करें। तो ऑप्शन है, सील्ड बीम हेडलाइट है, हेलोजन हेडलाइट है या एलईडी हेडलाइट है। लास्ट ऑप्शन डबल फिलामेंट हेडलाइट है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हेलोजन हेडलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एलईडी? तो एलईडी का विस्तार में नाम क्या है? तो लॉन्ग इलेक्ट्रिक डायोड है, लाइट इलेक्ट्रिक डायोड है या लाइट इमिटिंग डायोड है। लास्ट ऑप्शन है लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा है। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गैस फील्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट? तो सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस, ऑर्गन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस भरी रहती हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लाइट फिटिंग इन द व्हीकल? तो यह किस प्रकार की लाइट है? तो ऑप्शंस हैं, कार्टेज टाइप डोम लाइट है, वेज बेस इंस्ट्रूमेंट लाइट है, पार्किंग लाइट है या लास्ट ऑप्शन है सील्ड बीम हेडलाइट है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सील्ड बीम हेडलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द रेड कलर इंडिकेटर लैंप्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल? तो ऑप्शंस है, फ्रंट साइड में दिए जाते हैं, पायलट लैंप में दिए जाते हैं, ये साइड व्हीकल में दिए जाते हैं या रियर साइड में दिए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पीछे की तरफ रियर साइड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग साइड इंडिकेटर इन अ व्हीकल? तो वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का क्या लाभ है? प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल टर्निंग लेफ्ट एंड राइट, प्रोवाइड इफेक्टिव इल्यूमिनेशन, इंडिकेट द व्हीकल बिहाइंड, प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जब दाएं या बायां मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है, प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉर्नरिंग लाइट इन अ व्हीकल? एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग क्या है? प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन, हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बैंड, इंडिकेट ट्रैफिक बिहाइंड व्हीकल। डी ऑप्शन है प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी टू ड्राइवर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बैंड। तो यह जैसे थोड़ी हाई एसयूवी कारों में प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे क्रेटा जैसी कारों में जब हम स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट करते हैं तो उस तरफ की लाइट जल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हेडलाइट प्रोवाइड 25% मोर लाइट देन सील्ड बीम हेडलाइट? तो किस प्रकार की हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले? तो ऑप्शन है, नियॉन टाइप हेडलाइट, हेलोजन हेडलाइट, एलईडी टाइप हेडलाइट या एलसीडी टाइप हेडलाइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हेलोजन टाइप हेडलाइट जो होती है वो आम सील्ड बीम हेडलाइट से 25% अधिक रोशनी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइट्स प्रोवाइड मैक्सिमम ब्राइटनेस इन अ शॉर्टर टाइम? तो किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक
प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन हैं एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट, हेलोजन लाइट या फिर नियॉन लाइट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एलईडी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग पिन प्रोवाइडेड इन द बल्ब केस। तो बल्ब मामले में इंडेक्शन पिन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को पूरा करता है, रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट में बल्ब को रखें, प्रिवेंट डैमेज टू लाइट, लास्ट ऑप्शन है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉकेट में बल्ब को रखें, रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल रेड लैंप ऑफ 24 वाट फिटेड एट द रियर। तो पीछे की तरफ लगे 24 वाट के सिंगल लैंप का क्या प्रयोग है। प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी, गिव इंडिकेशन द ट्रैफिक बिहाइंड, हेल्प ड्राइवर टू सी फुल विड्थ ऑफ रोड, लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हेल्प ड्राइवर टू सी फुल विड्थ ऑफ रोड, चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेल लाइट। तो टेल लाइट का क्या इस्तेमाल है। इंडिकेशन ऑफ व्हीकल बिहाइंड, इंडिकेशन टू स्लोइंग डाउन, प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन, लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेशन ऑफ व्हीकल बिहाइंड, तो पीछे के वाहन को संकेत देता है टेल लाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट गिव इंडिकेशन टू द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल फॉर स्लोइंग डाउन। तो कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक को वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती हैं। तो स्टॉप लाइट, फॉग लाइट, ट्यूब लाइट या फिर हेडलाइट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट प्रोवाइड इफेक्ट इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग स्नोफॉल। तो स्नोफॉल के समय कौन सी लाइट असरदार रोशनी प्रदान करती है। तो हेडलाइट करती है, पार्किंग लाइट करती हैं, फॉग लाइट करती है या फिर स्टॉप लाइट करती हैं। तो राइट आंसर है, जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो हम अक्सर फॉग लाइट का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर होगा फॉग लाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डोम लाइट सर्किट। तो डोम लाइट सर्किट का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 382। तो ऑप्शन है पैनल बोर्ड गेज इंडिकेशन, इंटीरियर इल्यूमिनेशन, यूज्ड फॉर पार्किंग व्हीकल ऑन रोड, राइट और लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी टू ड्राइवर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंदर की रोशनी के लिए डोम लाइट का यूज़ किया जाता है, इंटीरियर इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्किट प्रोवाइड मैच्योर बल्ब टू नो द वर्किंग गेज। तो मिनिएचर बल्ब गेज के कार्य को देखने के लिए लगे होते हैं, कौन सा सर्किट लगा रहता है। तो पैनल लाइट सर्किट लगा रहता है, हेडलाइट सर्किट लगा रहता है, पार्किंग लाइट सर्किट लगा रहता है या फिर स्टॉप लाइट सर्किट लगा रहता है मिनिएचर बल्ब गेज को कार्य देखने के लिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पैनल लाइट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टू स्मॉल लैम्प्स फिटेड फ्रंट एंड रियर ऑफ व्हीकल। तो ऑप्शन है यूज्ड फॉर विजिबिलिटी, प्रोवाइड इल्यूमिनेशन, यूज्ड फॉर पार्किंग ऑन द रोड, लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइड कॉजन टू द ड्राइवर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रोड पर पार्किंग के प्रयोग के लिए यूज़ की जाती हैं, यूज्ड फॉर पार्किंग ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट सर्किट प्रोवाइड विद डीप एंड डिम स्विच। कौन से सर्किट में डीप और डिम स्विच लगे होते हैं। ऑप्शन है पार्किंग लाइट सर्किट में, हेडलाइट सर्किट में, पैनल लाइट सर्किट में या फिर फॉग लाइट सर्किट में। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हेडलाइट सर्किट में डीप और डिम स्विच लगे रहते हैं। तो आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में कवर करा हमने लाइटिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम और स्टार्टिंग सिस्टम। तो
अगले वीडियो में हम एसी सिस्टम और भी आगे सेकेंड ईयर के जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे एमएमबी के, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।